नड्डा के सामने वसुंधरा राजे की जबरदस्त बेइज्जती, शेखावत ने राजे से छीना घोषणा पत्र। वसुंधरा और शेखावत के बीच मंच पर ही बन गए टकराव के हालात। जेपी नड्डा के सामने ही बीजेपी के दो बड़े नेता आपस में टकराए। जयपुर में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ था। मंच पर जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद थे। घोषणा पत्र की कॉपी जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को सौंपी, दूसरे नेताओं को भी दी, लेकिन वसुंधरा के बगल में खड़े केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वसुंधरा के हाथ से छीन ली। हालात ये हो गए थे कि मंच पर मौजूद सभी नेताओं के हाथ में तो घोषणा पत्र की कॉपी जो पैम्पलेट की सूरत में थी, लेकिन वसुंधरा खाली हाथ थी। बाद में पार्टी नेताओं से एक और कॉपी मंगवाई गई और उसे वसुंधरा को दिया गया, लेकिन वसुंधरा ने उसे पकड़कर दिखाना भी ठीक नहीं समझा और वो गुस्से में शेखावत की ओर देख रही थी, जबकि मंच पर मौजूद सभी नेता घोषणा पत्र को मीडिया के सामने दिखाते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मंच पर ये ड्रामा हो कैसे गया। दरअसल ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी हाईकमान को राजस्थान में हार मंजूर है, लेकिन वो वसुंधरा को नेतृत्व नहीं देगी। हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर आई है और ये खबर फौलादी और बीकानेर के सट्टे बाजार से आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को 2/3 बहुमत के करीब सीटें मिलेंगी, और अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ने की जिद रहती है तो सीटों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आएगी। कम से कम 30 सीटों का नुकसान तय माना जा रहा है और तमाम एजेंसियों के सर्वे भी यही बता रहे हैं कि राज्य के चेहरे पर चुनाव लड़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन लगता है हाईकमान तय कर चुका है कि सत्ता भले ही न मिले पर वो वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगा, और इसी के चलते राज्य में वसुंधरा विरोधी कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है। और जेपी नड्डा के सामने वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जो सलूक गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, उससे साफ है कि अब उन्हें वसुंधरा की नाराजगी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। 3.5 साल राजस्थान में जो ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, उसकी कमान भी गजेंद्र सिंह शेखावत के पास ही थी, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। दावा तो यहाँ तक किया गया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसमें साथ देने से इनकार कर दिया था, और अब इसी के चलते वसुंधरा को पार्टी सीएम फेस बनाने को तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी के मंच पर जेपी नड्डा के सामने जो कुछ हुआ, उसके बाद तो इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी सरकार भी बना पाएगी, क्योंकि राज्य जो पहले से ही नाराज बताई जा रही है, उनको किनारे लगाने की कोशिश अगर बनी रहती है तो फिर बीजेपी के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा हो जाएगा। और फिलहाल तो जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ हो गया है कि बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया किनारे लगा रही है। फिलहाल बीजेपी के मंच पर वसुंधरा और शेखावत के बीच टकराव ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा ने मंच पर ही नाराजगी जाहिर की, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के अंदर अभी भी टकराव की स्थिति है। वसुंधरा और शेखावत के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।